रहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर कमर बस्ता और मुत्तहिद थे। एक अबू तालिब थे जो भतीजे का दिफा कर रहे थे, लेकिन एक वक्त आया कि अबू तालिब भी कुछ मुतरद्दिद हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, मेरे भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे, जरा मेरी जान का भी ख्याल करो और अपनी जान का भी मुझ पर इतना बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर ख्याल हुआ कि शायद अबू तालिब आप उनके मुआमला में मुतरद्दिद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और पुष्ट पनाह ही ना कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दे और ये चाहे कि मैं इस काम को छोड़ दूं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको गालिब कर दे या मैं इस रास्ता में हलाक हो जाऊं, तब भी मैं इससे बाई ना आऊंगा। ये कहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप रो दिए। इसके बाद आप उठे और तशरीफ ले जाने लगे। आपको इस तरह जाते देख अबू तालिब ने आपको आवाज दी और कहा कि मेरे भतीजे आओ। आप सामने तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, जाओ और तुम्हारा दिल चाहे कहो, जिस तरह चाहो तबलीग करो। खुदा की कसम, मैं तुमको कभी किसी के हवाले न करूंगा। 7 हिजरी नबूई बनो हाशिम का बाइकाट कर दिया गया, खाना बंद किया गया, पानी बंद किया गया, जिंदगी के तमाम जरिया वसाई रोक दिए गए। 1-2 माह नहीं, पूरे 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में उसी हाल में रहने पर मजबूर किया गया। खुद आपको मजबूर किया गया। बूढ़े अबू तालिब को, मासूम बच्चों को और नौजवान औरतों को मजबूर कर दिया गया। नन्हे बच्चे इसलिए बिलबिलाते थे कि उनकी माँ की छाती में दूध नहीं है। 8-8, 10-10 दिन से उनके मुंह में उड़कर कोई खिन नहीं पहुंची। क्या सख्त वक्त है कि पेशाब से शराब और खुश्क चमड़े को धोकर भून कर उनको खाना पड़ा, जिनके दांत ने शायद सूखा गोश्त भी न चबाया, जो पत्ते शायद बकरियां भी शौक से न खाते, उन पर हफ्तों बसर करना पड़ा। जरा सोचे कि बच्चों की आहो बुकाम, माँ की शिश्तियों का कल्बे मुबारक में क्या कुछ असर नहीं होता होगा। और ये सब इसलिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत से बाज आ जाए। बुजुर्गाने मुहतरम, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह के ये बंदे जुल्म सितम क्यों सा रहे थे? वो कौन सी चीज थी जिसने उनके लिए तपती हुई रेत और धकते अंगारों पर लेटना आसान कर दिया था? वो कौन सी दौलत थी जिसकी हिफाजत के लिए वो दर-बदर ठोकरें खा रहे थे? यकीन जानने के वो चीज और वो दौलत सिर्फ ईमान थी, उसके अलावा कोई तनाजा नहीं था, कोई इख्तिलाफ नहीं था। और मैं वाक़या तारीफ का तज़किरा करना तो भूल ही गया। नबूवत के 10वें साल अबू तालिब और हज़रत खदीजा का रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफात से मुशरिकीन दिले हुए और वो ऊंची हरकतों पर उतर आए। तसल्ली देने वाली हमदर्द रफीका हयात बिनारी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का कस्द किया। दिल में ख्याल ये था कि यहाँ दिलों की जमीन बंजर साबित हो रही है, शायद ताइफ के दिल सरसब्ज हो, यहाँ जी नहीं लगता, शायद वहाँ लग जाए। ये नहीं सुनते, शायद वो सुन ले। ये दोजख से ये नहीं समझते, शायद वो समझ जाए। ये दोजख से बचना नहीं चाहते, शायद उनके दिलों में जहन्नम के अंगारों से बचने की आरज़ू हो। ये जालिम है, संगदिल है, हैवान है, शायद वो आदिल हो, रहमदिल हो, इंसान हो। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु आज़ाद गुलाम के सिवा कोई भी साथ न था, इतना सरमाया भी न था। ताइफ तक के लिए कोई सवारी किराए पर मिल जाए। मामूली नालेन मुबारकें के सिवा पाँव का सफर आसान करने वाली कोई चीज न थी। इसी हाल में सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए ताइफ पहुंचने। ताइफ में बागात भी थे, चश्मे भी थे, सब्जा भी था, दरख्त मेवा जात से लदे हुए थे, बड़ी-बड़ी दुकानें थी, खुशहाली थी, फरावानी थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनमें से किसी चीज पर नजर न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस एक ही फिक्र लेकर आए थे, वो ये कि कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और जिनके दिलों में ईमान की हकीकत बैठ जाए और वो जहन्नम को ईंधन बनने से बच जाए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फिक्र, ये गर्व, ये पैगाम लेकर बड़ी-बड़ी दुकानों और ऊंचे-ऊंचे मोहल्लात वालों के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे भी बात की उसने झिड़क दिया, जिसके सामने दावत पेश की उसने नफरत का इजहार किया। उन्होंने ये भी ना सोचा कि एक ऐसा शख्स जो मेलों की मुशाफत का प्यादा देखकर
माशाल्लाह बहुत अच्छा